दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। दोस्तों आइए आज के इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप कैसा है। धरातलीय स्वरूप मतलब इसमें जो झारखंड का जो ज़मीन है वो किस प्रकार का है। इसका जितने भी जो झारखंड के पठारी हैं, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी पठार है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है, सारा पठारी क्षेत्र हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। और ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि परीक्षा में एक सवाल यहाँ से हर हाल में पूछा जाता है। आइए इस एक सवाल को करने के लिए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पे, धरातलीय स्वरूप। दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे लर्न झारखंड के नाम से। यहाँ पे आपको जो है सो आज के लेक्चर का पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएगा। कंप्लीट झारखंड जीके दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट तरीके से। पहली बार झारखंड की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है यूट्यूब की हिस्ट्री में। स्मार्ट पीडीएफ, स्मार्ट क्लासेस, एवरीथिंग। दोस्तों आप यहाँ से जुड़े रहेंगे और हर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न झारखंड पे आपको मिलेगा। अभी हाल ही में एक्साइज कांस्टेबल का फिर से जो है सो आ गया है नया वैकेंसी। ठीक है, उसमें झारखंड के काफ़ी प्रश्न रहेंगे। आप उसको टैकल करने के लिए हमारा लेक्चर को जरूर देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे धरातलीय स्वरूप, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जितने भी पठारी क्षेत्र है सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात है झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर नाम का जो एक परमंडल है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस परमंडल में टोटल 5 जिला आता है। जी हाँ, छोटा नागपुर जो है परमंडल ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये उत्तरी परमंडल और दक्षिणी परमंडल। उत्तरी में आपका टोटल 7 जिला है और दक्षिणी में आपका टोटल 5 जिला है। तो देखिए टोटल 12 जिला होता है, माने कि 24 जिला टोटल झारखंड में है ही। इन 24 में से 12 जिला उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में है। और ये जो छोटा नागपुर जो है परमंडल, ये पूरा का पूरा 12 जिला में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। मतलब कि झारखंड के 24 में से लगभग 12 जिला में जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड का धरातलीय स्वरूप के निर्माण में। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार का मतलब हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू आपका ये भाग होगा, जैसे ये हमारा इंडिया है तो ये जो नीचे वाला जो भाग है इंडिया का, जो भाग समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है ये पार्ट। देखिए यहां से तो ऊपर आपका जो आपका चला जाता है ये गुजरात, उसके बाद ऊपर आपका आ गया ये आपका राजस्थान वगैरह, तो वो सब नहीं, मतलब गुजरात से एरिया पानी वाला शुरू होता है। ठीक ना, तो और लगभग जा करके वेस्ट बंगाल में खत्म होता है। तो ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और इसका उत्तर पूर्वी भाग है, यह जो पठार है उत्तर पूर्वी, क्योंकि ईस्ट में आपका हमारा आ गया ये, ठीक है, ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, और हमारा प्यारा सा झारखंड यहाँ पर स्थित है, इसीलिए उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, और इस पठार का जो विस्तार है दोस्तों उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में और छत्तीसगढ़ है। और आपको पता होगा कि ये जो भी स्टेट यहाँ दिया गया है, चारों स्टेट से झारखंड अपना बाउंड्री शेयर करता है। आइए आगे। आगे है
छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई 760 मीटर। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ना जाने कितने सेट्स में ये क्वेश्चन देखे गए हैं कि छोटा नागपुर जो पठार है उसका एवरेज हाइट कितना है, तो 760 मीटर आपको दोस्तों याद रखना है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो समेत शिखर है, समेत शिखर, जिसको पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से फेमस है ना। बहुत सारे स्कूल के बच्चे घूमने जाते हैं ठंड के दिनों में, क्या बोलते हैं कि मैं पारसनाथ पहाड़ी घूमने जा रहा हूं, तो यही पारसनाथ का जो पहाड़ी है उसे समेत शिखर भी कहा जाता है। ये जो है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, गिरिडीह जिला में, है ना। अगर आपको स्टेशन, अगर आप बाई ट्रेन जाना है तो आपको पारसनाथ नाम का एक स्टेशन है, वहां पे आपको उतरना होगा, वहां से ऑटो वगैरह करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इसका जो हाइट है 1365 मीटर है और 4478 फीट है। आपको ये दोनों हाइट याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में दोनों हाइट पूछ दिए जाते हैं, या मीटर में पूछेगा या फीट में। तो मीटर में पूछेगा तो 1365, और अगर फीट में पूछेगा तो 4478 फीट आपको याद रखना है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड है ना। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है झारखंड में, अब तक ना झारखंड के परीक्षाओं में ये सवाल अब तक बहुत बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। आइए आगे, अब हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड का धरातलीय स्वरूप है इसका विभाजन कैसे कैसे है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पाट क्षेत्र में। देखिए कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। पाट क्षेत्र, देखिए पाट क्षेत्र मतलब पश्चिमी पठार। पाट क्षेत्र को दोस्तों पश्चिमी पठार इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अगर झारखंड का मैप देखेंगे तो जो जो एरिया पाट क्षेत्र में आता है वो सारा एरिया झारखंड के मैप के पश्चिम में आता है। जैसे पाट क्षेत्र में जो जो एरिया आता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली 4 एरिया है जो पाट क्षेत्र में आते हैं, बेसिकली 4 एरिया है जो पाट क्षेत्र में आते हैं। रांची, दोस्तों आइए, रांची, लोहरदगा, आगे आएंगे लातेहार, रांची, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। ये मुख्यतः 4 एरिया जो पाट क्षेत्र में आते हैं। ये चारों एरिया झारखंड के मैप में पश्चिमी की ओर, आइए आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। देखिए ये जो झारखंड का मैप आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए रांची हमारा कहाँ पे है, देखिए रांची हमारा यहाँ पर है ना। यहाँ से रांची, लोहरदगा, लातेहार और पलामू, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है दोस्तों पाट क्षेत्र का एरिया है। देखिए, और ये चारों जो आपको इलाका दिख रहा है, ये एरिया आप देखिए, ये आपका हो गया पूरब और ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका वेस्ट पश्चिम। देखिए तो पश्चिमी की ओर है, इसीलिए इसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा पठार को या किस क्षेत्र को पश्चिमी पठार कहा गया है, अगर आपके पास ऑप्शन में पाट क्षेत्र होगा तो इसको तुरंत क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है, समतल जमीन होता है, जी हाँ समतल जमीन, इसका मतलब प्लेन जमीन। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, क्योंकि पारसनाथ तो पहाड़ी है, उसको छोड़ करके जो पाट क्षेत्र है ना, यह प्लेन होता है और यह झारखंड का ऊंचा भाग है। इसका विस्तार रांची के पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिणी हिस्सा, माने रांची का पश्चिमी हिस्सा, पलामू का दक्षिणी हिस्सा, ये आपको मैप में मैं समझाता हूँ। देखिए इसको एक बार आप कर लेता हूँ, जो यहाँ पर है, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि रांची का पश्चिमी और पलामू का दक्षिण। देखिए ये रांची हमारा एरिया है, रांची का ईस्ट हमारा ये हो गया और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। तो रांची का पश्चिमी हिस्सा से लेकर के पलामू का दक्षिणी, माने पलामू का ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ कहाँ हो जाएगा नीचे। तो ये देखिए ये पश्चिमी हिस्से से लेकर के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है, देख रहे हैं, यही वहां कह रहा है। तो रांची के पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू के दक्षिणी हिस्से तक ये फैला हुआ है। बेसिकली इसमें 4 एरिया जो है आपका आता है, मैंने आपको बता दिया है। आइए आगे, ठीक है। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है, माने कि बेस जो है इसका
उत्तर की ओर है और जो इसका टॉप है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। आप एक बार मैप में फिर से आएंगे, मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो इसका जो एक सेकंड, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में है। इसका माने ये इस प्रकार से होगा कि आपका देखिए ये ऐसे होता हो, ये कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर शेप बनाता होगा। देख रहे हैं, ये शेप आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है। ठीक है, या ऐसे बना रहा होगा या तो फिर ऐसे करके बना रहा होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये त्रिभुजाकार आकार का है। आइए आगे चलते हैं। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण और निचला भाग दोन कहलाता है। माने ये जो पाठ क्षेत्र आपने देखा, इसका ऊपरी भाग टाण और निचला भाग दोन बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। ऊपरी भाग को टाण और निचला भाग को दोन कहा गया है। और ये भी याद रखना, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, और पाठ क्षेत्र की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो पाठ क्षेत्र है इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर जो आपने 760 मीटर देखा, ये पूरा छोटा नागपुर पठार का है। 760 मीटर कंप्लीट छोटा नागपुर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि पाठ क्षेत्र का जो ऊंचाई है उसका एवरेज हाइट 900 मीटर है। अगर फीट में आएंगे तो 3000 फीट आता है। ठीक है, और छोटा नागपुर का 3 सबसे ऊंचा पाठ है ना, नेतरहाट पाठ। इतना हाइट आप देख रहे हैं 1180 मीटर या 3871 फीट। गणेशपुर पाठ, ठीक है, और जनीरा पाठ। देखिए ये जो नेतरहाट पाठ है ये तो आप जान ही गए लातेहार में। गणेशपुर पाठ भी लातेहार में है और जनीरा पाठ भी लातेहार जिला में अवस्थित है। ठीक है, पाठ क्षेत्र का जो प्रमुख पहाड़ी है सानू है और सराऊ पहाड़ी है। सानू और सराऊ इसका महत्वपूर्ण पहाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो पाठ क्षेत्र आपने देखा है ना, वहां से उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल जो नदी है दोस्तों, उत्तरी कोयल ये जो रिवर है, इसका जो उद्गम स्थल है उत्तरी कोयल का, वो है रांची पठार का मध्य भाग। माने रांची के आसपास कहीं पिस्का है ना, वो पिस्का के पास रांची पठार का मध्य भाग से उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है। माने ये जो रांची का मैप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर आसपास कहीं है ना पिस्का होगा, यही से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग में। ठीक है, आइए, और शंख नदी का जो उद्गम स्थल है, देखिए ये जो शंख नदी है दोस्तों, ये शंख जो है ये चैनपुर गुमला से निकलती है। गुमला में एक जगह है चैनपुर, आइए मैप में आपको मैं दिखाता हूँ। ये है गुमला जिला है ना, ये गुमला जिला में ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, चैनपुर नाम का एक जगह है। ठीक है, यहीं से शंख नदी निकलती है। तो ये भी बेसिकली 4 एरिया पार्ट क्षेत्र में आता है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका भी कवर करता होगा। तो यहाँ से इन सब महत्वपूर्ण जो नदी है इसका उद्गम स्थल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से। एक और नदी निकलती है बगल में, यहाँ पर देखिए मैप में आइए, यहाँ पे एक देखिए लोहरदगा है। एक मिनट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोहरदगा है। ये लोहरदगा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो कई किताब में नहीं दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। लोहरदगा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है फुलझर नदी। क्या नाम है दोस्तों? फुलझर नदी जो है लोहरदगा से निकलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलिए, तस्तिरुनुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। तस्तिरुनुमा बारवे का जो मैदान है ये एक मैदान का नाम है ना। मैदान बेसिकली समतल इलाका को बोलते हैं, ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तस्तिरुनुमा बारवे का मैदान। चलिए, ये तो पाट क्षेत्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं रांची का पठार में। देखिए, रांची का जो पठार है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा,
पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा वाला हो गया, ठीक है, और ये जो रांची का पठार सबसे बड़ा पठारी भाग है, सबसे बड़ा पठारी भाग है, ठीक है। चलिए, यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर, ये इसका भी याद रखिएगा। 900 मीटर किसका था, 900 मीटर जो था एवरेज हाइट पाट क्षेत्र का था, ठीक है। और उसके ऊपर जो हमने देखा 760 मीटर वो छोटा नागपुर पठार का एवरेज हाइट था। तो एवरेज हाइट आपको याद रखना है, छोटा नागपुर पठार 760 हो गया और पाट क्षेत्र का 900 मीटर हो गया, और रांची का पठार का जो है 600 मीटर एवरेज हाइट है। अब रांची पठार का जो आकृति चौकोर है, मतलब ये चौकोर, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा शेप में दोस्तों, रेक्टेंगुलर शेप में चौकोर है, ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप में है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब उसको बोलते हैं जो चार साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है। कैसा फिगर, क्लोज्ड फिगर, ओपन नहीं, क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं, ठीक है। आइए, इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठारों के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। और आपको पता होना चाहिए कि रांची एक ऐसा शहर है जिसे जलप्रपातों का शहर कहा जाता है या जलप्रपातों का जिला कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जलप्रपात है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपका कुछ का नाम मैं आपका देता हूँ बता, सीता जलप्रपात यही है, जोन्हा जलप्रपात रांची में ही है, गौतम धारा भी यहीं पर है, गौतम घाघ नहीं गौतम धारा, हुंडरू भी यहीं पर है ना। तो जोन्हा देखिए गौतम धारा हो गया, हुंडरू हो गया, उसके बाद सीता हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 2-3 और है, जैसे कि सोनुआ हो गया, यहीं से निकलती है सोनुआ, है ना। उसके बाद है तिरू भी यहीं पर है, तिरू है, पंगुरा भी यहीं पर है। तो इतने सारे जो आप जो देख रहे हैं जलप्रपात यहाँ से निकलता है। एक तो छूटी गया बहुत फेमस दसम फॉल, है ना, दसम जो फॉल है। तो देखिए इतना सारा जलप्रपात यहाँ से निकलता है, इसीलिए रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो यहाँ क्या कह रहा है कि पठारी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है पठारों के किनारों पर ढाल माने कि एक स्लोप का निर्माण करती है। और आपको पता है कि जहाँ स्लोप बनता है पठारी क्षेत्र में वहीं पर वाटरफॉल का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए कुछ वाटरफॉल का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए ये जो देखिए लोधा घाघ है दोस्तों, ये रांची में नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह लातेहार जिला में, कहाँ पर है, लातेहार जिला में है, झारखंड का सबसे ऊंचा है। लेकिन ये लातेहार भी जो है आपका रांची का पठार का कुछ हिस्सा वहां पर आता है, इसीलिए उसका नाम इस लिस्ट में यहाँ पे दिया गया है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हजारीबाग का पठार में हम लोग आते हैं। देखिए अब हजारीबाग का जो पठार है इसको 2 भागों में बांट दिया है। 2 भागों में, एक हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक रहेगा हम लोग जो आगे देखेंगे निचली हजारीबाग का पठार। देखिए निचली हजारीबाग का पठार यहाँ पे दिया गया है। तो हजारीबाग का पठार 2 भागों में बांटा है। कैसे बांटा है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी की कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। मतलब कि अगर ये हमारा रांची है और ये हमारा हजारीबाग है, तो भूतकाल में पहले क्या था, ये दोनों जो एक ही पठार थे और इसे रांची पठार कहा जाता था, है ना। हजारीबाग ये आपका हो गया हजारीबाग, ये आपका हो गया रांची, रांची है ना। दोनों रांची पठार कहा जाता था। लेकिन दामोदर नदी जो बीच से बह करके निकल गया, दामोदर नदी बीच से बह करके निकल गया, इसीलिए अब हजारीबाग पठार अलग हो गया, रांची का पठार जो है अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो हजारीबाग का पठार है ये भी 2 भागों में टूट करके बट गया। ऊपरी हजारीबाग का पठार मतलब ये ऊपर वाला जो इलाका है, ये ऊपर वाला इलाका और ये नीचे वाला इलाका, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो इलाका हो गया ये ऊपरी हो गया और ये नीचे वाला जो इलाका है ये निचली हजारीबाग का पठार हो जाता है, ठीक है। देखिए
ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है इसका एवरेज हाइट है 600 मीटर, ठीक है। और जो निचला हजारीबाग का पठार है इसका एवरेज हाइट है 450 मीटर। आपको ध्यान देना है जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है उसका 600 मीटर। अगर ये आपका हजारीबाग का मैप है तो आप मान के चलिए कि, एक मिनट, मान के चलिए कि ये आपका हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार और ये आपका हो गया निचला। ये हो गया, आप एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा रब करने दीजिए। हाँ, ये हो गया आपका निचला और ये हो गया आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है। तो जो निचला हजारीबाग का पठार है, नीचे वाला देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसका एवरेज हाइट 450 है और जो ऊपरी है, ऊपरी इसका एवरेज हाइट है 600 मीटर, ठीक ना। आइए, इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। वही जो हमने पहले देखा, तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस नदी घाटी के किनारे है, तो बराकर नदी घाटी के किनारे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली वीवीआई क्वेश्चन है कि पारसनाथ का जो पहाड़ी है वो किस नदी के किनारे है, तो बराकर नदी के किनारे है। और यह जो है अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन सा? पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, इसको ध्यान देना है, पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। आइए अब आपको मैं मैप में दिखाता हूँ निचला हजारीबाग और ऊपला हजारीबाग के बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है। देखिए, ये देखिए, ये है बिल्कुल आपका हजारीबाग, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है हजारीबाग है। कह रहा है ऊपरी और निचली, तो देखिए निचली हजारीबाग का जो पठार है ये आपका ईसा वगैरह, देखिए ये वाला एरिया, और ऊपरी में आ जाएगा आपका ये वाला एरिया, देख रहे हैं। तो निचला हजारीबाग का जो पठार है उसमें कोडरमा जिला भी आ जाएगा और गिरिडीह जिला भी आ जाएगा, इसीलिए इसको बाह्य पठार कहा जाता है। बाहरी वाला क्या कहा जाता है? बाह्य पठार, क्योंकि ये बाहर की ओर है। और ये कहलाएगा आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये कहलाता है, क्योंकि ये मेन हो गया, ठीक है। तो ये जो मेन है इसका हाइट हो गया 600 मीटर और ये नीचे वाला हो गया तो इसका हाइट हो गया 450 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद है ये क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए आइए आगे। राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र। देखिए, राजमहल की पहाड़ी, सबसे पहले आपको दोस्तों जानना होगा कि राजमहल की पहाड़ी है कहाँ आखिर। देखिए, राजमहल का जो पहाड़ी है ये संथाल परगना में, ये कहाँ पे है? संथाल परगना, संथाल परगना। अब आप कहेंगे संथाल परगना क्या है दोस्तों? तो संथाल परगना परमंडल है। अब संथाल परगना परमंडल के 5 ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां राजमहल की पहाड़ी एकदम बहुत फैला हुआ है और प्यार से फैला हुआ है। ये आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। संथाल परगना का वो कौन कौन सा जिला जो राजमहल पहाड़ी जहां पर मेन रूप से फैला हुआ है, देखिएगा मेरा मार्किंग, देवघर से शुरू करेंगे, दुमका उठाएंगे, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा, यहाँ तक में आपका टोटल 5 जिला है। ये 5 जिला में आपका मुख्य रूप से राजमहल का पहाड़ी फैला हुआ है एकदम भरपूर मात्रा में। थोड़ा बहुत जामताड़ा का है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 जिला है, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, ये 5 जिला में राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। आइए आप देखिए, तो राजमहल की पहाड़ी आपने देखा और मैदानी क्षेत्र आगे आके चर्चा करते हैं। यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है। देखिए इसका जो हाइट है कितना है? 150 से 300 मीटर का ये ऊंचाई है, किसका? राजमहल का पहाड़ी का। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी तक फैला हुआ। बिहार का कैमूर पहाड़ी, देखिए बिहार का कैमूर पहाड़ी, देखिए यहाँ से जो है आपका जो बिहार शुरू है, देखिए यहाँ से आपका कैमूर पहाड़ी है, बिहार वाला क्या है? कैमूर पहाड़ी आपका फैला हुआ है, देख रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पहाड़ी आपका फैला हुआ है और ये इसका अटैचमेंट राजमहल पहाड़ी से भी है, ठीक है। आइए, राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार, देखिए नाम तो यहाँ दे दिया है दोस्तों, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज है ना 5 जिला मुख्य रूप से। आइए
और राजमहल पहाड़ी जो क्षेत्र है ये 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। जरा इस डाटा को ध्यान देंगे, हालांकि परीक्षा में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है कि आने वाला परीक्षा में ये पूछ दे, इसलिए थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में जो नुकीली पहाड़ी है उसका स्थानीय नाम टोंगरी है। नुकीली पहाड़ी का टोंगरी और गुम्बद नुमा का डोंगरी, गुम्बद नुमा का डोंगरी और नुकीली पहाड़ियों का टोंगरी। ठीक है, आइए अब चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र है जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। आइए चाईबासा मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ पे, देखिए चाईबासा दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये पश्चिमी सिंहभूम का जो आपको जिला दिख रहा है यहाँ पे आपका चाईबासा है। और चाईबासा मुख्यालय भी है कोल्हान प्रमंडल का, है ना। तो चाईबासा यहाँ है। ठीक, आइए अब कंटेंट पे देखिए, चाईबासा का जो मैदान है इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र जो पश्चिमी सिंहभूम के कहाँ, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कि पूर्वी और मध्यवर्ती, देखिए मैप में देखिए ये यहाँ चाईबासा का पूरब हो जाएगा और देखिए ये करीब मध्यवर्ती है, इसीलिए पूर्वी मध्यवर्ती में कहा गया है। ठीक ना, आगे आइए। चाईबासा का मैदान के उत्तर में दालमा की श्रेणी है, मतलब कि अगर यहाँ पे CH से अगर चाईबासा होता है दोस्तों तो चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, माने ये ईस्ट वेस्ट और ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ, है ना। तो ऊपर में, तो उत्तर में यहाँ पर थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ, ये चाईबासा है तो उत्तर में हो जाएगा दालमा की श्रेणी। पूरब में ढालभूम की श्रेणी, देखिए ढालभूम, अंग्रेज यहीं से घुसे थे झारखंड में, ठीक ना, ढालभूम। और दक्षिण में कोल्हान, नीचे क्या हो जाएगा आपका कोल्हान, कोल्हान पहाड़ी, कोल्हान पहाड़ी हो जाएगा पहाड़ी, ठीक ना। और पश्चिम में सारंडा वन, यहाँ जाइए तो सारंडा आपका हो जाएगा, ठीक ना। और पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी, पश्चिम उत्तर में पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये पार्ट होता है, यहाँ पर आपका है पोरहाट की पहाड़ी, पोरहाट। तो देखिए कितना आसानी से इसके पूरब में ढालभूम, दक्षिण में कोल्हान, है ना, और उत्तर में दालमा, पश्चिम में सारंडा और पश्चिमोत्तर में पोरहाट। ठीक है, आइए इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है और इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी। ठीक है, अजय जो दोस्तों नदी है, ये अजय नदी बिहार में एक जगह है मुंगेर, मुंगेर से ये निकलती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, कंप्लीट, है ना। और फिर हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे कभी नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगर यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे। और इसका स्मार्ट जो PDF है डिजिटल दोस्तों, जो इसका PDF है मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल लर्न झारखंड में, वहाँ पे जाकर के आप यहाँ से ज्वाइन कर जाइएगा। हमारी जितनी भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस की डिजिटल PDFs आपको जो है मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।